जय जिनेंद्र, मैं विनीता स्वागत करती हूँ धार्मिक और सामाजिक समाचारों में। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। मां दुर्गा को समर्पित त्योहार नवरात्रे अब समापन की ओर है। नवरात्रे में मां दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। आज नवरात्रे का 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। माता का रंग अत्यंत गोरा है, इसीलिए इन्हें महागौरी के नाम से पुकारते हैं। शास्त्रों के अनुसार मां महागौरी ने कठिन तप कर गौर वर्ण प्राप्त किया था। मान्यता है कि मां महागौरी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं और उनके बिगड़े कामों को पूरा करती हैं। शास्त्रों के अनुसार मां गौरी दाम्पत्य प्रेम की देवी है। माता महागौरी की पूजा करते समय पीले या सफेद वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। महागौरी का पूजन करते समय पीले फूल अर्पित करने चाहिए। महागौरी को हलवे का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि माता रानी को काले चने अत्यंत प्रिय हैं। आपना ब्यूरो रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपपरवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहिब की सुशिष्या आयबिल तप आराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब प्रवचन साम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहब आदि ठाणे 7 चातुर्मा सेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। वो जो पहले कर्म उपार्जन ज्ञान के करके आए हैं उसी ज्ञान को चितारते हैं। और यहाँ तक कि उनके मन में कोई बात आती है, उन्हें कोई शंका आती है, पूछनी होती है, तो वहाँ से वो अपने सिंहासन से उतर के ज़मीन पे बैठते हैं और वो क्या है, प्रभु जो धरती पे विचर रही हैं, जय आजकल तो सिमंदर स्वामी प्रभु ये भी मेहरमान है, उनसे वो मन से ही क्या है पूछते हैं और वो अपने मन से ही उनको क्या दे देते हैं, उनकी शंका का समाधान दे देते हैं। इतनी तीव्र उनकी क्या है मनोवर्गना चलती है। इतने ऊंचे देवलोक हैं कि ऊपर बैठे बैठे वो समाधान भी ले लेते हैं। तो वो बस वहाँ पे सुखों में ही अपनी आयु व्यतीत करते हैं और वहाँ पर कोई क्लेश नहीं है। तो जैसे 7 लव की लव सप्तमावास 7 लव की आयु की श्रेष्ठ, ये आयु श्रेष्ठ गिनी गई है। 7 लव की कम रह गई तो उन्हें देवलोक मिल गया। जैसे स्थिति 7 लव की स्थिति श्रेष्ठ है। सभा सुहम्मा व सभान सेठा, जितनी सभाएं लगती हैं, ये भी ऐसे जैन सभा है। जहाँ सभा लगे वो सभा, जहाँ लोग इकट्ठे होकर कोई निर्णय लें या कोई बातचीत करें या संवाद करें या धर्म करें, वो सभा होती है। ये धर्म सभा है। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ नलिनी की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज आदि ठाणे 5 चातुर्मा सेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखार बिंद से। जिस दिन हम अपने आप को देखने लग जाएंगे, समझना हमारा आधा काम हो गया। क्यों? अपनी बीमारी का पता चल जाएगा। बीमारी का पता चल गया है तो परहेज आ जाएगा, दवाई करोगे ठीक हो जाओगे। लेकिन अपना आपा दिखाई नहीं देता, दूसरे को ही देखते रहते हैं, वो ऐसा, और उसका दूसरे की बुराई। कभी हिसाब लगाना घर में बैठ कर के शांति से। आजकल मैंने कितने लोगों की निंदा की है। जहाँ निंदा की है तो वहाँ निंदा सुनी भी तो है। देखना भला, कई बार कान तो थक जाते हैं, लेकिन जो जवान थकने का नाम नहीं लेती। जानते हैं सबसे पहले 3 चीजें हैं आत्मा के पास, मन, वाणी और शरीर। सबसे ज्यादा थकावट किसको होती है? शरीर को, और उससे कम जवान को,
और ऐसा भगवान शख्स कौन सा है, कितना मर्जी दौड़ाओ, चाहे भगाओ, वहाँ थकावट नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो कौन है? तीसरा भाई। तीसरा भाई कौन है? मन। देखो वाला कितना भागते हैं, कहते हमारा टिकता ही नहीं है। कौन? तो इसका मतलब वो थकावट नहीं है। जिन बच्चों के अंदर एनर्जी होती है, ताकत होती है, तो जब तक तोड़ फोड़ नहीं ना करते तब तक उनको चैन नहीं आती। और जिनके अंदर एनर्जी नहीं होती, खून की कमी होती है, वो आलसियों की तरह पड़े रहते हैं, क्योंकि अंदर ताकत नहीं है। उठने में जोर लगता है, भागने में जोर लगता है, काम करने का मन नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर खून की कमी है, उसके अंदर ताकत की कमी है। और जिसके अंदर शक्ति होगी उसके लिए बैठना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे बच्चे जो हैं, मानो उनकी शक्ति को पढ़ाई में लगा दिया जाए, अच्छे काम में लगा दिया जाए, तो वो अच्छा भी बहुत करते हैं। और जब उनको क्षेत्र नहीं मिलता है तो फिर क्या है? फिर तोड़ फोड़। तो इसलिए कहा जाता है, जे पर परिवाद, जरा विचार करो, दूसरे की निंदा करते हो तो कौन सा पुण्य कर्म कर रहे हैं हम। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर की रिपोर्ट। नवरात्रों के पावन अवसर पर वैष्णो दास विशाल कुमार गर्ग ने अपनी बेटी मन्नत का जन्मदिन हरिदेव मंदिर के पास मौजपुरा बाजार लुधियाना में पंडित प्रेम शर्मा द्वारा माता की चौकी करवाकर मनाया, जहां पर पवन वाधवा ग्रुप मुंबई ने माता का गुणगान किया। वाली माता तुहाडी सदा बोल साचे दरबार की जय। हे आसा मुरादा पूरियां करन वाली माता तुहाडी सदा की जय। तेरी रहमत अनोखी जहान नालो तू ता बजरा खेती उगा सकती। तेरी रहमत अनोखी जहान नालोनी मां, तू ता बजरा खेती उगा सकदी। जिन्ना कुखानो कदी न पाग लगे, ओना गोदा विच लाल खिला सकदी। जेड़ी मुश्किल विच फसीए जान मेरी, जानी जानियो मुश्किल नो हल कर दे। नी मेरे वाली आजा दुआन पाके, सिद्धे मेरी तकदीर देवल कर दे। लुधियाना से पवन की रिपोर्ट। आज बुधवार को वाल्मीकि सेवक संघ रजिस्टर्ड वीएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थानीय लुधियाना क्लब नजदीक रखबाग में संगठन के सरपरस्त वीर बबलू अनारे की अध्यक्षता में की गई। मीटिंग में संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष वीर विक्की सहोता ने बताया कि भगवान वाल्मीकि का प्रकट दिवस जहां पूरी दुनिया में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, वहीं वाल्मीकि सेवक संघ वीएसएस की ओर से भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 20 अक्टूबर दिन बुधवार को जिला स्तरीय विशाल सत्संग समारोह मोहल्ला वाल्मीकि नगर इस्लामगंज सिविल हॉस्पिटल रोड में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी दे जो पावन ते योग पवित्र पावन प्रगट दिवस 20 अक्तूबर ਨੂੰ पूरे विश्व के अंदर मनाया जाना है। ਉਹਦੇ संबंध ਵਿੱਚ वाल्मीकि सेवक संघ VSS ਵੱਲੋਂ एक जिला पद्धरी पावन विशाल सत्संग भगवान वाल्मीकि नगर
ਇਸਲਾਮਗੰਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ VSS ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 20 ਬੱਚੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ VSS ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਯੁੱਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ 20 ਬੱਚੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸੇਵਕ ਸੰਘ VSS ਸੰਗਠਨ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਅਸੀਂ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਤਸੰਗ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਲੋਅਪ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਹੋਊਗੀ VSS ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਾਲੋਅਪ ਲਊਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋ ਫੰਡ ਆ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਲੋਕ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸੇਵਕ ਸੰਘ VSS ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਇਸਲਾਮਗੰਜ ਵਿਖੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 20 ਬੱਚੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸੇਵਕ ਸੰਘ VSS ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੋਲੋਅਪ ਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ मोनिका शर्मा की रिपोर्ट। जमहूरी अधिकार हरियाणा की ओर से आज सिरसा में लखीमपुर मामले और 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए रोष प्रदर्शन करते हुए मार्च निकाला गया। इस मौके प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो 3 कृषि कानून बनाए गए हैं उसे रद्द किया जाए और लखीमपुर में हुए घटना में दोषियों को सजा दी जाए, शहीद किसानों को इंसाफ दिया जाए। ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰੋਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੋਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਿਰਤ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2 ਮਤੇ, ਕਿ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ वाला ਜਿਹੜਾ ਖੱਟੜ ਆ हरियाणा ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। सिरसा से जसविंदर की रिपोर्ट। प्राचीन स्वामी शिवनारायण मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी और इलाके की संगत द्वारा आज दुर्गा अष्टमी पूजा के मौके कंजक पूजन कर स्वामी शिवनारायण मंदिर के निर्माण का आरंभ किया, जिसमें रेड क्रॉस के सेक्रेटरी अशोक बहल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। यह मंदिर 100 साल से भी पुराना बताया जा रहा है, जो कि फिरोजपुर छावनी खटीक मंडी में स्थित है, जिसकी खस्ता हालत को देखते हुए नवनिर्माण इलाके की संगत द्वारा किया जा रहा है। इस मौके रेड क्रॉस के सेक्रेटरी अशोक बहल ने बताया कि आज दुर्गा अष्टमी पूजा के मौके कंजक पूजन कर इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण इलाके की संगत द्वारा किया जा रहा है। इस मौके उन्होंने सारे ही इलाका निवासियों को मां दुर्गा अष्टमी पूजा की बधाई दी। यहाँ पर कन्या पूजन है, उसके लिए क्या कहोगे? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੁਰਗਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਵਾਮੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੰਜਕ ਪੂਰਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਰੱਖਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੈ ਮਾਤਾ। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट।
लखीमपुर खीरी किसान संघर्ष दौरान मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाला गया कैंडल मार्च। श्री मुक्तसर साहिब में देर शाम को श्री गुरु गोविंद सिंह पार्क से कैंडल मार्च निकालकर लखीमपुर खीरी में किसान संघर्ष दौरान मारे गए किसानों और पत्रकारों को श्रद्धांजलि भेंट की गई। कैंडल मार्च का नेतृत्व परमजीत सिंह ढींगरा, गुरसेवक सिंह प्रीत, रामस्वर्ण सिंह लखेवाली के द्वारा कैंडल मार्च में शहर निवासियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस मौके बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोगों की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और इस घटना में शहीद हुए किसानों और पत्रकारों को श्रद्धांजलि दी गई और सरकार से अपील की गई कि इन कातिलों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और शहीद हुए किसानों और पत्रकारों के परिवार के मेंबर्स को सरकारी नौकरी और गृह राज्य मंत्री मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। जिवें कि तुहानूं सारिआं नूं पता है कि लखीमपुर खीरी दे विच ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਪ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ बनदा सरदा योगदान पाउंदे रहांगे। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुकाबलों में शहीद हुए गुरदासपुर के जवान का उसके गांव में हुआ अंतिम संस्कार। कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए गुरदासपुर के गांव चट्टा के जवान मनदीप सिंह के पार्थिव देह को आज 12 बजे उनके जद्दी गांव पहुंची, जहां उनका सरकारी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पूरे गांव और इलाके के लोगों ने बड़ी गिनती में अंतिम संस्कार में पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी। इस मौके बड़ी गिनती में नौजवानों ने शहीद मनदीप सिंह अमर रहे के नारे भी लगाए और शहीद की शहादत को नमन किया। वहीं इस मौके पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा जो शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे तो उन्होंने कहा कि शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए और परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी और उनकी याद में एक शहीदी गेट बनाया जाएगा। गौरतलब है कि शहीद मनदीप सिंह का सपना था कि इस गांव में शहीदों के नाम पर गेट बनाया जाए। इस मौके डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर मोहम्मद इशफाक और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी। बहुत ही माण है मनदीप ने देश ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। मनदीप मेरे लिए आज भी जिਉਂਦਾ है, जिਉਂਦਾ रहेगा, सदा अमर रहेगा। मनदीप सिंह सदा अमर रहेगा। शहीद ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਹਿੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੈਲਨ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਲਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ, ਇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਕੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਖਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖਣਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।